गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज थोड़ा हमें आने में देरी हो गई क्योंकि कहीं बाहर जाना था काम से, तो थोड़ा विलम्ब हो गया। और उसके बाद जब आए तब देखा कि एक टॉपिक जो आपके लिए हम तैयार कर रहे थे वो तो खैर नहीं लेके आ पाए, लेकिन जो भी टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीज़ें मैंने नोट्स में जब देखी तो मुझे लगा कि ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम लगे हुए हैं और इसमें से यानी यह परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, इसीलिए मुझे लगा आज मुझे इस पर बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम फसल देखते हैं। ये क्या है? मिश्रित कृषि है। जो कृषि है उससे संबंधित कुछ बिंदु हैं हमारे, ठीक है। तो वो मैं आपको सबसे पहले बात करूंगा फसल के बारे में। देखिए इधर, फसल के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। फसल के बारे में, फसल दो प्रकार की होती है, खाद्यान्न फसल, दूसरी व्यापारिक फसल। अब जो खाद्यान्न फसल होती है उसके तीन प्रकार होते हैं, एक, दो, तीन। अब एक पे क्या आता है? एक पे आता है अनाज। देखिए अनाज के अंतर्गत चावल आपका, गेहूँ आपका, मक्का आपका, जौ, ज्वार, बाजरा। फिर दलहन में क्या आता है? अरहर, चना, मटर, मसूर, राजमा। राजमा काफ़ी पसंद है आप लोगों को। मूंग, सोयाबीन। अब जो सोयाबीन है इसको देख लीजिए, यहाँ से बेटा क्वेश्चन बनता है, प्रश्न बनता है। देखो सोयाबीन जो है इसको दलहन व तिलहन के बीच की कड़ी कहते हैं। सोयाबीन को दलहन व तिलहन के बीच की कड़ी कहते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए तिलहन को, तिलहन के अंतर्गत क्या क्या आता है? सरसों आती है, अलसी आती है, मूंगफली आती है, सूरजमुखी आती है। ये तो आपकी हो गई खाद्यान्न फसल। अब हम देख लेते हैं व्यापारिक फसल को के बारे में, ठीक है। इसमें सबसे बागानी फसल। अब बागानी फसल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? नारियल आता है, चाय आती है, कॉफ़ी आती है, सेब आता है, अनार आता है, रबर आती है, अमरूद आती है, मौसमी आती है, आम आता है। ये आम है बेटा। रेशेदार फसल, इसमें क्या आता है? जूट, कपास। ये जूट और कपास किस में आते हैं? रेशेदार फसल में। पेय फसल में क्या क्या आता है? चाय, कॉफ़ी, तंबाकू। चाय, कॉफ़ी, तंबाकू। अन्य गन्ना, मेथा, अफीम, पपीता, केला, अमरूद। अब इसमें देखने वाली बात, ये जो गन्ना है, क्या गन्ना, ये यूपी की नकदी फसल भी है। यूपी की नकदी फसल, इसको यूपी की ये नकदी फसल है। लेकिन क्या है, नकदी फसल यूपी में कहते हैं इसको। मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ, इसको कहते हैं। लेकिन जो किसान, यूपी के जो किसान हैं, अगर उन्होंने अपना गन्ना इस साल दिया है फैक्ट्री को, तो उनका पेमेंट, जैसे गन्ना उन्होंने दिया है 2021 में, तो 2021 का जो उनका पेमेंट होता है वो होता है 2023 में, 23 में। तो ये कहने के लिए नकदी है, लेकिन कहा जाएगा क्योंकि केवल यूपी में ऐसा होता है ना, बाकी जगह थोड़ी ना ऐसा होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं अर्थव्यवस्था पे बेटा। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? एक आपका सरकारी क्षेत्र हो गया, निजी क्षेत्र हो गया। इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है हमारी अर्थव्यवस्था। उसके बाद मिश्रित कृषि को देख लीजिए। खेती के साथ साथ पशुपालन जो किया जाता है, पशुपालन, खेती के साथ साथ पशुपालन जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको बेटा कहते हैं मिश्रित कृषि। आई बात समझ में? कहीं पे कोई दिक्कत? उसके बाद हमारी जो जैसे खरीफ की फसल हो गई, रबी की फसल हो गई, जायद की फसल हो गई,
इसमें जो है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं होता है, आपको रवि की भी याद हो जाता है, खरीफ की भी याद हो जाता है, जायद की भी याद हो जाता है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है पता? ये आपने पढ़ा है, पढ़ने के बाद 2 या 3 दिन तक तो आपको अच्छे से याद रहेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे हम भूलने लगते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं आप एक बार याद करें, आपको याद रहे, भूले ना। तो उसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया था। इसीलिए हमने सोचा अगर इस तरीके से मैंने याद किया, जब हम नहीं भूले, तो आप लोग तो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, तो आप लोग तो इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, अगर उसको डायग्राम से हम याद करते हैं तब चांस भूलने के बहुत कम होते हैं। और हमेशा मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, जैसे आपको चाहे हिस्ट्री याद करनी हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको याद करना हो, ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप नोट्स बनाएं। ठीक है, जैसे आप मार्केट चले गए, मार्केट से आप ले आए जाके रफ़ लाया जाके, जो रफ़ होता है ना, सबसे ओरिजिनल जो आपका नोट्स होता है वो रफ़ ही होता है। रफ़ पे एक तरफ से लिखें, ठीक है, पूरा लिखते चलें, ठीक है, जो भी लिखें अच्छे से लिखें। वो है तो रफ़, लेकिन वो आपका नोट्स बन के तैयार हो जाएगा, और सबसे अच्छा उसी से मतलब जो है तैयार करते बनता है। इसलिए रफ़ कुछ नहीं होता है, सब फेयर होता है। रफ़ पे भी जो लिखें उस ये लगे कि ये फेयर है हमारा। ठीक है, बाकी हमारे क्लास के बच्चे जानते होंगे, हमने उनको नोट्स दिखाए हैं, आज से 5 साल पुराने जो रफ़ पे लिखा हुआ था वो भी रखा हुआ है। तो यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग मतलब जो है, रफ़ कुछ नहीं होता है, जो बनाए कॉपी भले रफ़ हो, 20 रुपये वाली, 25 रुपये वाली, 50 रुपये वाली, लेकिन जो उस पर लिखा है ना वो आपके पास सेव रहे, उसको गायब मत होने देना। आई बात समझ में? इधर आ जाओ। अब आपके पास क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे बेटा खरीफ की फसल बोई कब जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है, काटी कब जाती है? अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। अब जो खरीफ की फसल होती है बोई कब जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। और जून जुलाई में हमको पता है कि जून जुलाई में बारिश खूब होती है, बहुत होती है। ये देखो बारिश हो रही है, ये वर्षा हो रही है, ये हमारी खरीफ की फसल है। जब खरीफ की फसल हम बोते हैं, बारिश होना स्टार्ट हो जाता है, जब काटने का नंबर आता है तब बारिश बंद हो जाती है। अब खरीफ के फसल के अंतर्गत आता क्या क्या है? धान, अब चावल तो इसी को मान लीजिए, फिर आपका गन्ना हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, तिल हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, उड़द हो गया, अरहर हो गया। आई बात समझ में? खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं रबी की फसल पे। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? गेहूँ, सरसों, जौ, मटर। गेहूँ, सरसों, जौ, मटर। चना, आलू, प्याज, गाजर। चना, आलू, प्याज, गाजर। मूली, सलजम, मेथी। और एक चीज़ है, अधिकतर यहाँ लिख लो बेटा, अधिकतर सब्जियां, इसके अंतर्गत अधिकतर सब्जियां आती हैं। ठीक है, ये आपको लिख लेना है अलग से। उसके बाद मक्का पूरे वर्ष भर उगाई जाती है, ये भी बढ़िया है, मक्का पूरे वर्ष भर उगाई जाती है। उसके बाद जायद की जो फसल होती है, जायद की मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती है। अब जायद की फसल के अंतर्गत क्या क्या आता है? खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, साठा धान हो गया, सन हो गया, मूंग हो गया, ढैंचा हो गया। ये चीज़ें जो शहर के बच्चे हैं उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होती होगी कि ये ढैंचा क्या होता है, साठा धान क्या होता है। लेकिन जो गांव के देहात के बच्चे हैं वो तो ये सब जानते हैं, इनके साथ खेला करते थे खेतों में, साठा के खेत में, ढैंचा के खेत में, वो तो जानते होंगे। ठीक है, ये तो आपका जो आज का हमारा टॉपिक था वो चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे, जिन पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसे इस समय जो वैकेंसी चल रही हैं, एसएससी जीडी की चल रही हैं, और भी कई वैकेंसी चल रही हैं। बच्चों ने फॉर्म डाला है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत भी करनी चाहिए क्योंकि सिलेक्शन की तारीख भी आ चुकी है। उसके साथ साथ मैं आपसे
बात ये करना चाहता हूँ, जैसे इस समय आपको जो बच्चे अभी इंटर जिन्होंने क्रॉस किया है, जब बच्चा इंटर क्रॉस करता है तो महज उसकी उम्र 15 वर्ष या 16 वर्ष होती है, 15 वर्ष या 16 वर्ष होती है। उसके बाद ग्रेजुएशन करता है, आगे मतलब जो है ग्रेजुएशन के बाद एमए करता है, बीए करता है। तो जो इंटर के बाद बच्चे निकलते हैं उनसे मेरा कहना है कि उनको मतलब इधर उधर कहीं बहकना, मतलब जो है अपने आप को मेंटेन रखना, ठीक है, दुनियादारी में जाना नहीं है। उनका जो अपना काम है उस पर कंसंट्रेट रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं, क्योंकि 16 के बाद जो 25 के बीच की उम्र होती है ये बहुत नाजुक उम्र होती है, इसको हमें बचाना है, ठीक है। क्योंकि 16 से 25 के बीच में अगर हमने अपने आप को बचा लिया, इधर उधर मतलब जो है झरोखा दर्शन में और मतलब जो है मोह माया में हम नहीं गए ना, अपने आप को बचा लिया और पढ़ाई पे सिर्फ लगाया, तो 25 के बाद हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि फिर हम अपने आप को इधर उधर नहीं जाने देते हैं। इस बात को एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे आपने जंगल देखा होगा, जब जंगल में तेज हवा या तूफान चलता है, जंगल में तेज हवा या तूफान आता है तो उसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं, लाखों सैकड़ों पेड़ होते हैं जंगल में, और हवा जब तेज से चलती है तो बहुत सारे पेड़ टूट जाते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं बीज से टूट जाते हैं, कुछ जड़ से उखड़ जाते हैं, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं उस तूफान का सामना करते हैं और डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, मतलब वो बिल्कुल अडिग नहीं होते हैं, तूफान चाहे जितनी तेज चले, ठीक है। और लास्ट में जब तूफान थमता है तो जो भी देखता है तो उस पेड़ की तारीफ होती है, वही सबसे सक्सेस पेड़ होता है। तो जो 16 के बाद जो उम्र होती है और 25 से बीच वाली, इसमें एक तूफान चलता है और उस तूफान से आपको बचाना है। 16 के बाद और 25 के बीच में जो आपकी लाइफ में तूफान चलता है, उठता है फिर चलता है, दौड़ता है, उससे मचलना नहीं है, उसका डटकर सामना करना है आपको। आई बात समझ में? क्योंकि 25 तक यदि आपने बचा लिया, फिर आगे आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, फिर आप अपने आप को इधर उधर कहीं भी नहीं जाने देंगे। तो मेरी यही गुजारिश है, आप जो बच्चे इंटर करके निकले हैं ना, वो इस बात पे ध्यान दें, उनको दुनियादारी में बिल्कुल नहीं जाना, जो आपका काम है। क्योंकि जो आपकी शिक्षा है, ठीक है, जो आपकी एजुकेशन है, यही आपको आगे ले जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं काम आने वाला है। तो जो चीज़ हमारा साथ दे रही है, हमको मार्गदर्शन कर रही है, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं। आई बात समझ में? ये हमारा मतलब जो है आपसे कन्वर्सेशन हुआ है और हम चाहते थे कि आज बच्चों से बात की जाएगी और कल का जो टॉपिक रखा जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा समय लग रहा है इस वजह से, इस बोर्ड की वजह से, क्योंकि अभी बोर्ड हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया है। जो वाइट बोर्ड है वो 2 या 3 दिनों में सही हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर आपको मैप से जो ज्योग्राफिकल चीज़ें हैं वो बताई जाएं, और वो तभी संभव हैं जब बोर्ड का साइज बड़ा होगा, क्योंकि उसमें बताने में दिक्कत नहीं होती है, समझाने में दिक्कत नहीं। एक साइड में हमने चित्र बना दिया, इस साइड में हमने आपको समझा दिया, ये चीज़ें उसमें हो जाती हैं, लेकिन इसमें वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। आई बात समझ में? तो ठीक है, फिर चलते हैं और कल फिर मिलते हैं आपसे, मतलब इसी समय, ठीक है।